जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी 23 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 23 दिसंबर के दिन एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 23 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है, यस 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 6 ऑफ कप की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ बैंड आ गई, किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया एंड इन्होंने उनको एंटरटेन किया है। 6 एंड 6 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनसे गलती हो गई है। इन्होंने अपने दिल की मतलब अपनी इंट्यूशन को ना सुन के अपनी अपनी डिज़ायर को चूज़ किया। ओके तो चलिए यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 6 10 7 9 5 7। तो 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते दिखाई पड़ रहे हैं। ये इम्पल्सिव नेचर के हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और गड़बड़ करते हैं। तो यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए कि इतनी स्पीड क्यों है इनकी। 6 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लिया एंड किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली। ओके, जबकि इनको खुशी आपके साथ मिलती थी, जबकि इनको फील होता था कि जैसे इनको कंफर्ट जोन में ये आपके साथ रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी आपके साथ हो सकती है, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेके किसी और के साथ मैरिज कर ली। 6 6 12, इसी वजह से इनको लटकाया गया है। 666 की एनर्जी आ गई है। 666 का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत रिच, वेल्दी एंड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड इनको लगा कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट ले रहे हैं एंड इस वजह से इन्होंने अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी और सारी चीज़ें खराब कर ली। ये देखिए इनकी हालत, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, तो वो व्यक्ति एम्प्रेस था, मतलब सॉरी वो व्यक्ति कार्मिक था, मतलब वो जो भी एम्प्रेस थी जिससे उन्होंने मैरिज की, जो इनकी लाइफ में जिसको ये बहुत हाई रिगार्ड्स पे रख रहे थे, जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कार्ड आया है तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये दिखावे में फंस गए थे। किसी पर्सन ने या तो इनको कुछ दिखा के इम्प्रेस किया था कि मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, या फिर किसी ने इनको अट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस टेम्पटेशन में फंस गए, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके से जैसे यस उस वक्त इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हो सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं एंड इनका दिमाग ख़राब हो गया था। इनको ऐसा फील होने लग गया जैसे यहाँ पे दो चीज़ें तो मुझे दिख ही रही हैं। पहली चीज़ ये हुई कि एक तो ये सक्सेसफुल थे, उस वक्त इनके पैर वैसे भी ज़मीन पे नहीं थे। तो जब कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है तो वो सिर्फ दिमाग की सुनता है, दिल की सुनता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम इनका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा था। ओके, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ये कि इस वक्त उनके सितारे जो हैं वो बिल्कुल बुलंद चल रहे थे एंड इनके पास मल्टीपल सोर्स आ रहे थे। बहुत सारे लोग इनसे इम्प्रेस हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, इनके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे थे एंड ये जो हैं उसमें भटक गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था, ये सोच रहे थे मैं बेस्ट चूज़ कर लूँ, जो कि लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर हैबिट होती है कि मुझे बेस्ट चाहिए। ओके, तो वही एनर्जी इनके अंदर आ गई थी, इनके अंदर ग्रीड जग गई थी। इनको लगने लगा कि इतने सारे जो भी ऑप्शन हैं इनमें जो सबसे अच्छा हो वही मुझे मिलना चाहिए। तो भाई जब दिमाग ऐसा होगा तो इंसान का उस टाइम पे माइंड काम करना बंद कर देता है, जब उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है ग्रीड की। तो आपके पार्टनर की आंखों में इतना ग्रीड चढ़ गई थी कि इन्होंने किसी एम्प्रेस को चूज़ किया, किसी भी व्यक्ति को चूज़ किया एंड उसको एम्प्रेस वाले मतलब हाई रिगार्ड्स पे रखा है। इनको ऐसा फील हुआ जैसे इन्होंने किसी बहुत महान इंसान को चूज़ कर लिया है, जिसके बाद अब इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी। लेकिन ये भूल गए थे कि वहीं पर से इन्होंने गलती कर दी थी। वो पर्सन था इनका कार्मिक। ओके, वो पर्सन कार्मिक था क्योंकि 10 3 13 से डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब इनका जो डाउनफॉल था वो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। ओके, चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल,
तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल खुद भी थे एंड ये थर्ड पार्टी से पैसे के चक्कर में अट्रैक्ट हुए। इनको ऐसा फील हुआ जैसे एक और एक मिलके 11 हो जाएंगे एंड ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, जैसे इनकी जो संपत्ति है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड ये और ज़्यादा रिच हो जाएंगे और ज़्यादा, जैसे ये खुद एम्प्रर वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि 13 का मतलब 4 भी होता है, 4 का मतलब एम्प्रर भी होता है। तो ये अपने आप को एम्प्रर सोचने लग गए थे। लेकिन यहाँ पर 10 7 17 स्टार की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी में आपने देखा है कि वो जो लेडी होती है वो लॉइन को पैम्पर कर रही होती है। तो ये भूल गए थे कि ये इतने ग्रीड में फंस गए हैं कि इन्होंने किसी डेविल को डील करना शुरू कर दिया है। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति जो कल को जो इन्हीं के पैसे पे पल रहा है, मतलब कि पैरासाइट वाली हैबिट। ओके, मतलब इन्हीं को यूज़ करके इन्हीं के सर पे सवार हो जाना, वो वाली एनर्जी, इन्हीं का खा के इन्हीं को आंखें दिखाना। तो आपके पार्टनर फिलहाल अब ऐसी कंडीशन में है, देखिए यहाँ पे लूज़र वाली कंडीशन में है। लूज़र मतलब ये सोच रहे थे कि एक और एक 11 हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, रिचनेस बढ़ जाएगी, वेल्थ बढ़ जाएगी, मज़े में आ जाएंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ओके, उल्टा क्या हुआ है कि जो इनके पास था वो भी चला गया। क्लेरिफाई। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड लिया अपने दिल की बात को। ओके, फॉर ग्रांटेड लिया आपके प्यार को। इन्होंने जिन जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, आपको हल्के में लिया हो सकता है, आपके प्यार को इग्नोर किया, आपको कोई वैल्यू तक नहीं दी, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था, इसको इन्होंने कट कर दिया, जिसके बाद से आपके पार्टनर खुद लूज़र की कंडीशन में आ गए इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपके एंड आपके पार्टनर, देखिए थर्ड पार्टी तो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 10 5 15 की एनर्जी है। तो हर बार थर्ड पार्टी को गलत कहना गलत नहीं होता, मतलब गलत होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पार्टनर भी यहाँ पे किसी डेविल से कम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये खुद मतलब अंधे हो गए थे पैसा देख करके, इनकी खुद आंखों पे पट्टी बन गई थी। तो इनके अंदर लालच था। जब आप खुद लालची हैं तो आप किसी थर्ड पार्टी को कैसे गलत बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो है, इनकी आंखों पे लालच की पट्टी बन गई थी एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। इनके ऊपर डेविल सवार हो गया था, जिसका फल इनको मिला है कि अब ये रातों को जग रहे हैं, रो रहे हैं एंड ये इस कंडीशन से किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं। जितनी तेज़ी से ये यहाँ पे एंटर किए थे, उतनी तेज़ी से ही अब ये वापस भागना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि इनको पता चल गया कि थर्ड पार्टी डेविल है, मतलब डेविल को मिल गया डेविल, तो अब इनको रोना आ रहा है। एस ऑफ वैंड, 9 1 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, बहुत चालाकी दिखाई थी इन्होंने, बहुत होशियारी दिखाई थी एंड वही चीज़ है कि जो ज़्यादा चालाकी दिखाता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो फिलहाल आपके पार्टनर के हाथों से सब कुछ जा चुका है एंड अब इनको स्टेबिलिटी की तलाश है। अब ये जैसे ग्राउंडेड होना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, तो अब ये ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अब ये ज़मीन पे रहना चाहते हैं, अब ये एक अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रही है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस, यस, मे बी आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, अब आप लोग राइज कर रहे हैं एंड आपने इनसे क्लोज ऑफ भी कर लिया है, अब आप इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये देखिए 2 1 3 की एनर्जी है। जिस एम्प्रेस को ये खोज रहे थे वो एम्प्रेस तो आप हैं। ओके, ये चीज़ इनको अब पता चल पाई है एंड इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 3 2 5 10 15 डेविल की एनर्जी, लेकिन अभी आपके पास किस मुंह से आएंगे, क्योंकि अब आप इनको डेविल की तरह देख रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आप इनको बहुत ही गलत इंसान मानते हैं, आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जैसे कि आपके पार्टनर के पास नहीं थी। तो वही सेम सिचुएशन दिख रही है। 9 1 10 10 to 12 हैंग्ड मैन एंड आपके पार्टनर लटके हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये स्टक हो चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि इतने सारे सूटर्स आपके पास हैं तो आप इनको क्यों इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। ओके, 10 8 18 18 5 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो भाई आप हाई प्रीस्टस हैं तो डेफिनेटली आप किसी हायरोफेंट को ही चाहेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो आप ही के जैसा हो, ना कि आप किसी डेविल को चाहेंगे, क्योंकि डेविल को तो ऑटोमेटिकली डेविल मिल ही चुका है। तो इस वजह से ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद को आपके लायक भी नहीं समझ रहे हैं। इनको तो पता ही है कि इन्होंने क्या किया है।
टू ऑफ सॉर्ड, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये दो राहे पे खड़े हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तो आपके सूटर्स हैं बहुत सारे, दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में या मैरिज में हो सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ आना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर बाई चांस ये सारे सूटर से फाइट कर भी लेते हैं, सोसाइटी से फाइट कर लेते हैं, अपने पार्टनर से फाइट भी कर लेते हैं, तो मेन चीज़ ये है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इतना सब कुछ होने के बाद इनको अभी भी अपनी लाइफ में आने देंगे। तो 5 to 7, 7 एंड ये 17, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये भी उसी दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं जिस दोराहे पे ये आपको छोड़ के चले गए थे। मतलब जैसे आपके साथ जब इन्होंने जब भी कुछ गलत किया था, तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। आपको लग रहा था जैसे आपका दिमाग काम करना बंद हो गया था, आपको लग रहा था जैसे आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया एंड आपने रिग्रेट किया था। तो वही सारा रिग्रेट अब बैकफायर हो चुका है आपके पार्टनर पे, एंड ये भी उसी हालात में वापस आ चुके हैं। ओके, 7 ऑफ कप क्यों आया है डिवाइन? डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो डॉटर ऑफ सॉर्ड से वही चीज़ इनको दिख रही है कि अब जो है इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनको जेलसी भी हो रही है, कहीं ना कहीं ये क्लेम करना चाहते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं। ओके, आपने मतलब आपने पहले इनको चाहा था, पहले आप पर इनका हक है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये आपको क्लेम करना चाह रहे हैं, लेकिन जब इनको दिख रहा है कि आपके जो सूटर्स हैं वो इनसे ज़्यादा बेटर हालत में हैं, मतलब इनसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं, आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब ये आपको देने के लायक तो कुछ बचे नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद ही कुछ नहीं बचा है, तो ये आपको देंगे क्या? इनको खुद नीड है हर चीज़ की, तो ये आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में दिक्कत। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। फॉरगिवनेस भाई आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए। ओके, तो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि अगर आप इनको अपने दिल में रखेंगे तो आपको पेन ही मिलेगा, एंड आपकी लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ओके, जय माता दी।